नमस्ते दोस्तों, माघ पूर्णिमा पूजा विधि कथा महत्व। दोस्तों, माघ पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बड़ा ही धार्मिक महत्व बताया गया है। वैसे तो हर पूर्णिमा का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन माघ पूर्णिमा की बात सबसे अलग है। इस दिन संगम प्रयाग की रेत पर स्नान ध्यान करने से मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघा नक्षत्र के नाम से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। माघ माह में देवता पितृगण आदर्श होते। पितृगणों की श्रेष्ठता की अवधारणा और श्रेष्ठता सर्वविदित है। पितरों के लिए तर्पण भी हजारों सालों से चला आ रहा है। इस दिन स्वर्ण, तिल, कंबल, पुस्तकें, पंचांग, कपास के वस्त्र और अन्न का दान करने से मोक्ष के साथ साथ सुख समृद्धि मिलती है। धार्मिक मान्यता माघ माह के बारे में कहें तो इन दिनों देवता पृथ्वी पर आते हैं, प्रयाग में स्नान दान आदि करते हैं। सूर्य मकर राशि में आ जाता है। देवता मनुष्य रूप धारण करके भजन सत्संग आदि करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता अंतिम बार स्नान करके अपने अपने लोगों को प्रस्थान करते हैं। नतीजन इसी दिन से संगम तट पर गंगा, यमुना एवं सरस्वती की जल राशियों का स्तर कम होने लगता है। मान्यता है कि इस दिन अनेक तीर्थ, नदी, समुद्र आदि में प्रातः स्नान, सूर्य को अर्घ्य, जप, दान आदि से सभी दैविक एवं भौतिक तापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में एक प्रसंग है। भरत ने कौशल्या से कहा कि यदि राम को वन भेजे जाने में उनकी किंचित मात्र भी सम्मति रही हो तो वैशाख, कार्तिक और माघ पूर्णिमा के स्नान सुख से वो वंचित रहें, उन्हें निम्न गति प्राप्त हो। ये सुनते ही कौशल्या ने भरत को गले से लगा लिया। इस तथ्य से ही इस अशून्य पुण्यदायक पर्व का लाभ उठाने का महत्व पता चला है। संक्षिप्त में कथा। माघ पूर्णिमा को बत्तीसी पूर्णिमा भी कहते हैं। पुत्र और सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए मध्याह्न में शिव उपासना की जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह निसंतान था। बहुत उपाय किए लेकिन उसकी पत्नी रूपवती से कोई संतान नहीं हुई। ब्राह्मण दान आदि मांगने भी जाता था। एक व्यक्ति ने ब्राह्मण दंपति को दान देने से इसलिए मना कर दिया कि वह निसंतान दंपति को दान नहीं करता, लेकिन उसने उस निसंतान दंपति को एक सलाह दी कि चंद्रिका देवी की वह आराधना करें। इसके पश्चात ब्राह्मण दंपति ने माँ काली की घनघोर आराधना की। 16 दिन उपवास करने के पश्चात माँ काली प्रकट हुई। माँ बोली कि तुमको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अपनी शक्ति के अनुसार आटे से बना दीपक जलाओ और उसमें एक एक दीपक की वृद्धि करते रहना। यह कर्क पूर्णिमा के दिन तक 22 दीपक जलाने को हो जाने चाहिए। देवी के आशीर्वाद से आम के वृक्ष से एक आम तोड़कर पूजने हेतु अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी इसके बाद गर्भवती हो गई। देवी के आशीर्वाद से देवदास नामक पुत्र पैदा हुआ। देवदास पढ़ने के लिए काशी गया। उसका मामा भी साथ गया। रास्ते में घटना हुई। प्रपंचवश उसे विवाह करना पड़ा। देवदास ने जबकि काफी साफ बता दिया था कि वह अल्पायु है, लेकिन विधि के चक्र के चलते उसे मजबूरन विवाह करना पड़ा। उधर काशी में एक रात उसे दबोचने के लिए काल आया, लेकिन व्रत के प्रताप से देवदास जीवित हो गया। एक और कथा है दोस्तों। पौराणिक कथा के मुताबिक नर्मदा नदी के तट पर सुब्रवत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वह काफी लालची थे। उनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और वह ऐसे करते करते समय से पूर्वक ही वह वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों के चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे हो। इसी क्रम में उन्हें माघ मास में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। उसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वह सोच रहे थे कि जीवन में कोई भी सत्कर्म न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन माघ स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। माघ स्नान की महिमा। संगम में माघ पूर्णिमा का स्नान एक प्रमुख स्नान है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व जल में भगवान का तेज रहता है, जो पाप का शमन करता है। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भले ही पूरे माह स्नान के योग न बन सके हों, लेकिन माघ पूर्णिमा को
स्नान से स्वर्गलोक का उत्तराधिकारी बना जा सकता है। जो लोग लंबे समय तक स्वर्गलोक का आनंद लेना चाहते हैं उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य ही तीर्थ स्नान करना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान इसलिए भी अति महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस तिथि पर चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर होता है। साधु संतों का कहना है कि पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें पूरी अलौकिक के साथ पृथ्वी पर पड़ती है। स्नान के बाद मानव शरीर पर उन किरणों के पड़ने से शांति की अनुभूति होती है और इसलिए पूर्णिमा का स्नान महत्वपूर्ण है। माघ स्नान वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। माघ में ठंड खत्म होने रहती है, इसके साथ ही शिशिर की शुरुआत होती है। ऋतु के बदलाव का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़े इसलिए प्रतिदिन सुबह स्नान करने से शरीर को मजबूती मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख मिलता है कि माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, अतः इस पावन समय गंगा जल का स्पर्श मात्र भी स्वर्ग की प्राप्ति करा देता है। इसी प्रकार पुराणों में मान्यता है कि भगवान विष्णु उपवास दान से भी उतने ही प्रसन्न नहीं होते जितने अधिक प्रसन्न माघ मास में जप तप और दान से भगवान विष्णु और माघ मास में स्नान करने से होते हैं। महाभारत में एक जगह इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मासों में जप तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने वह माघ मास के स्नान करने से होते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का आसान रास्ता माघ पूर्णिमा के पुण्य स्नान को बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास के स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित उपाताप जलकर भस्म हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा पर यज्ञ तप तथा दान का महत्व। इस दिन किए गए यज्ञ तथा दान का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भोजन, वस्त्र, गुड़, कपास, घी के लड्डू, फल, अन्न आदि का दान करना पुण्यदायक माना जाता है। माघ पूर्णिमा में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करके भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। माघ मास में काले तिलों से हवन और पितरों का तर्पण करना चाहिए। तिल के दान का इस माह में विशेष महत्व माना गया, खासकर काले तिल का। मत्स्य पुराण का कथन है कि माघ पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मणों को दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यह त्योहार बड़ा ही पवित्र माना जाता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गरीबों को भोजन, वस्त्र, गुड़, कपास, घी के लड्डू, फल, अन्न आदि का दान पुण्यदायक होता है। साथ ही माघ पूर्णिमा को एक मास का कल्पवास पूर्ण हो जाता है। इस दिन सत्यनारायण कथा और दान पुण्य को अति फलदायी माना गया है। इस अवसर पर गंगा में स्नान करने से पाप एवं संताप का नाश होता है तथा मन एवं आत्मा को शुद्धता प्राप्त होती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस दिन किया गया स्नान समस्त रोगों को शांत करने वाला होता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान में दान करना चाहिए। इस दिन से ही होली का डांडा गाड़ा जाता है। पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान सत्यनारायण जी की कथा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पत्ते व फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम उपयोग किया जाता है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, शहद, केला, गंगाजल, तुलसी का पत्ता मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। इसके साथ ही आटे को भूनकर उसमें चीनी या बूरा मिलाकर पंजीरी बनाई जाती है। इसका भोग सत्यनारायण भगवान को लगाया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन किया जाता है। उसके बाद देवी लक्ष्मी, महादेव और ब्रह्मा जी की आरती की जाती है और पंचामृत लेकर प्रसाद सभी को दिया जाता है। साथ ही सूर्य नारायण को अर्घ दें। व्रत का संकल्प जरूर करें। संकल्प के लिए राइट हैंड में अक्षत, पुष्प, सिक्का लेके, जल लेके अपना नाम, गोत्र, वार, नक्षत्र, देश, राज्य, मकान नंबर बोल के, मनोकामना बोल के भगवान के पास छाती भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पीले फूल जरूर चढ़ाएं। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल, दूध, चावल और केसर डालकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के सामने रख दें। इसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा धूप दीप से कर पूर्णमासी के व्रत की कथा पढ़ें। उसके बाद इसी शंख से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। भगवान को पोशाक भी पहना सकते हैं। काले तिल से हवन करें। पितरों का तर्पण करना चाहिए। गरीब व्यक्तियों को दान दें। इसके बाद गरीब व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें और दान में विशेषकर काले तिल का दान करना चाहिए। इस बार माघ पूर्णिमा 19 फरवरी मंगलवार को है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व किसी प्रयागराज या गंगा नदी या पवित्र नदी पर या घर में
जल में गंगा जल डालकर स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह इस पृथ्वी पर 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य से भी अधिक होता है। माघ माह में नियम पूर्ण स्नान ना कर पाए तो या उसके दान पुण्य नहीं किया जाए तो माघ पूर्णिमा के दिन तीर्थ में स्नान करने और दान देने से संपूर्ण माघ मास के स्नान का और दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान से समस्त रोग और कष्टों का नाश होता है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान और पुण्य का हजारों गुना अधिक फल मिलता है। मान्यता के अनुसार जो तारों के छुपने से अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व स्नान करते हैं उन्हें अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तारों के छुपने के बाद किंतु सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से मध्य फल मिलता है, किंतु जो सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं वह उत्तम फल की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। अतः इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना श्रेष्ठ कर रहेगा। तीर्थ स्थान में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में स्नान करें, उसमें गंगा जल मिला लें, आंवले का रस मिला लें, तुलसी दल डाल के स्नान कर सकते। साथ ही इस दिन भगवान शंकर की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाते हुए गंगा जल व दूध मिले पवित्र जल से स्नान कराएं। इस शहद स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर चंदन, फूल, शमी पत्र, बेलपत्र, अक्षत, मिठाई का भोग लगाकर भगवान शिव की धूप दीप व कपूर से आरती करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। परिवार में निरोगिता एवं सदस्यों को दीर्घायु आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस दिन स्नान दान, पितरों के तर्पण व सूर्य देव को अर्घ्य देने तथा गर्म वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति वैकुंठ में जाता है। इसी तिथि को भीष्म पितामह ने सूर्य उत्तरायण होने पर प्राण त्याग किया था। इस दिन उनके निमित्त स्नान दान तथा माधव पूजन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।